200 साल था 1971 जब संजय गांधी ने डिसाइड किया कि मुझे भारत देश को एक अफोर्डेबल कार देनी, एक ऐसी कार जिसको देश का कोई भी मिडिल क्लास या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी उसको अफोर्ड कर सके। वो यूरोप से अपनी पढ़ाई खत्म कर आए और वो काफ़ी पैशनेट्स थे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने देश में एक ऐसा कारखाना लगाऊं जहां पर कि एक छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी बनाई जा सके जिसे कि देश का हर नागरिक या हर व्यक्ति जो कार चलाने का सपना देखता है वो उसको अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने शुरुआत की 1971 में मारुति उद्योग लिमिटेड की। लेकिन ये कोई आसान और कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था और इसमें कई सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा। इनिशियली उन्होंने कार का प्रोटोटाइप भी बनाया, उन्होंने डिज़ाइन भी बनाया। डिज़ाइन बनाने के साथ दिल्ली में नारायणा में उन्होंने जगह लेकर इसका एक छोटा सा कारखाना भी शुरू किया और शुरू करने के साथ वो कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोटोटाइप वो बिल्ड कर रहे थे उस प्रोटोटाइप के ऊपर आगे काम बढ़े। लेकिन उनके सामने दिक्कतें इतनी सारी थी कि वो आसानी से काम शुरू नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये थी कि 1971 के बाद कार लगाने के बाद उनके पास प्रोटोटाइप तो था बट उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने काफ़ी सारी कार कंपनीज को अप्रोच किया जिससे कि उनको कोई बहुत पॉजिटिव जवाब नहीं मिली। ये प्रक्रिया चली रही थी लेकिन बड़े ही दुख के साथ एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी टाइम तक ये प्रोजेक्ट होल्ड पर रहता है और इस प्रोजेक्ट को फाइनली आगे जाके इंदिरा गांधी अपने हाथ में लेती हैं क्योंकि उनका भी इस सपने में पूरा विश्वास था कि हमें अपने देश के लिए अफोर्डेबल कार्स बनानी चाहिए। फाइनली जब वो इस पे काम करना शुरू करती हैं तो बाहर से एक टीम को भी हायर करती हैं। एक हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनको हायर किया जाता है ताकि वो इस कंपनी को मैनेज करें और ऑपरेट करें। लेकिन अगेन हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है तो ये प्रोजेक्ट फिर से एक तरीके से डिले मोड में चला जाता है। फाइनली इमरजेंसी के बाद जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आती है तो इंदिरा गांधी इस पे फिर से काम करना शुरू करती हैं। फिर से वही टीम उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास प्रोटोटाइप था, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स थी बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसा कि दुनिया भर की कंपनियों के पास वो जाते थे और उनके साथ कोशिश कर रहे थे कि हमारा जेवी हो सके, हमारा टाई अप हो सके, बट मोस्टली यूरोपियन कंपनीज, जर्मन कंपनीज हमें ना बोल रही थी और वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहती थी उस समय। फाइनली सुजुकी जो कि जापान की एक प्रसिद्ध और एक बड़ी मोटर ऑटोमोबाइल कंपनी थी, तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने हमारे साथ जेवी करने के लिए पहली बार हाँ। इनिशियली जब वो इंडिया में मारुति में अपने स्टेक के साथ आए तो वो 26% स्टेक के साथ उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने हमारे साथ जेवी साइन किया कि वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी देंगे और हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग को स्केल पे ले जाने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड को पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी में एक छोटा सा और ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जब हरियाणा के गुड़गांव में मारुति उद्योग लिमिटेड को लगाने के लिए जगह अक्वायर की गई, उस समय पूरे हरियाणा का विरोध था इस बात पर कि वो यहाँ पर मारुति उद्योग को नहीं लगना चाहते थे। उस समय हरियाणा क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर किसानों का भी विरोध था और बाकी के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका भी विरोध था और वो इस बात को विरोध से कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर कंपनी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड को खराब करेगा। सेम अगर आपको ऐसा याद हो, हमारे देश में इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में राजीव गांधी कंप्यूटर्स को लाना चाहते थे, सेम चीज पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में हुई, तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया कि हमारे देश में बीपीओज नहीं आने चाहिए, जिसे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनी कहते हैं। हमारे देश में जो आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनका विस्तार नहीं होना चाहिए, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं आने चाहिए। आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में जाकर और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं सिर्फ अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ और लेट 80s की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। तो सेम कहानी हुई थी मारुति के साथ। तो उस समय की लोकल गवर्निंग बॉडीज़ का और किसानों का काफ़ी विरोध था कि यहाँ पर प्लांट नहीं लगना चाहिए। लेकिन फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजबूती के साथ अपने प्रोजेक्ट पे अड़ते हुए उन्होंने गुड़गांव में लैंड अक्वायर करी और मारुति का पहला प्लांट सेटअप किया। किसानों के और लोगों के पुरजोर विरोध के बावजूद भी मारुति का प्लांट गुड़गांव में लग जाता है। अब मारुति के प्लांट लगने के बाद जो गुड़गांव आज आप देखते हैं, जो ये शहर देखते हैं, तो अगर इसका श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो वो मारुति को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट था गुड़गांव में।
गुड़गांव से पहले अगर हरियाणा में देखें तो फरीदाबाद सेक्टर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ चुके थे, वहाँ पर कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी काम कर रहे थे, बट गुड़गांव में ये पहला प्लांट था जिसने ऑपरेट करना शुरू किया। तो दोस्तों, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि अगर मारुति सुजुकी नहीं आया हो, जिसका इतना विरोध किया गया था, या उस लैंड एक्विजिशन का विरोध किया गया था, अगर वो गुड़गांव में नहीं आता तो क्या स्थिति हो। मारुति सुजुकी के होने की वजह से आज की तारीख में गुड़गांव में सिर्फ मारुति के लिए 500 से ज़्यादा सप्लायर काम करते हैं, जिनकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और वो अलग अलग तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर। पैरेलली गुड़गांव शहर में आईटी सेक्टर को डेवलप किया गया, या बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग काफ़ी सारी कंपनीज को लाया गया और इसको एक आईटी हब के तौर पर तैयार किया गया। लेकिन अगर इसका श्रेय जाना चाहिए तो जाना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस नींव में पहला पत्थर रखा। तो दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए कि अगर मारुति नहीं आई होती तो यहाँ पर 500 एंसिलरीज नहीं आई होती, मानेसर जैसा सेक्टर डेवलप नहीं हुआ हो सकता, और ये गुड़गांव जो कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो कि एयरपोर्ट से नज़दीक है, दिल्ली से नज़दीक है, तो ये इतने लाइमलाइट में शायद नहीं हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली से नज़दीक और भी कई सारी जगह हैं, लेकिन इस जगह को बढ़ावा मिला मारुति की वजह से, जिसकी वजह से आज गुड़गांव का जो साइबर हब है या साइबर सिटी है, या इसको मिलेनियम सिटी भी कहा जाने लगा है, और ये गुड़गांव के ये देश के टॉप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक है। तो दोस्तों, फैक्ट्स और हिस्ट्री तो ये बोलते हैं कि मारुति की वजह से गुड़गांव का कायाकल्प हो गया, और फाइनली लोगों ने भी रियलाइज किया कि उस प्लांट के लगने की वजह से यहाँ के लोगों में, यहाँ के किसानों के लिए, सबके लिए ये एक समृद्धि का दौर हो। और यहाँ आने वाले आज की तारीख में गुड़गांव वो शहर है जहाँ पर हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कई लाखों लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था अवेलेबल है, सारी चीजें हैं, तभी इसको मिलेनियम सिटी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मारुति गुड़गांव में नहीं आई होती तो क्या गुड़गांव मिलेनियम सिटी बन पाता? प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।